अनकैनी काउंटर सीजन 2 एपिसोड सेकंड। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं पिलहोंग रेस्टोरेंट में आता है। सोमन पिलहोंग को देख के शौक हो जाता है। पिलहोंग कहता है बच्चे कितने मासूम होते हैं, उनको पता ही नहीं एक पल में उनकी जान भी जा सकती है। एक्चुअली रेस्टोरेंट में बच्चे होते तो पिलहोंग जानता था सोमन अटैक नहीं करेगा। सोमन बैठ जाता है चुपचाप। पिलहोंग कहता है तुम्हें ये पावर कहाँ से मिला और इस पावर का यूज़ तुम यूजलेस लोगों को बचाने में कर रहे हो। सोमन कहता है तुम जैसे इविल स्पिरिट को पकड़ के नर्क में भेजता हूँ। पिलहोंग अपने साइकिनेसिस की पावर यूज करके अर्थक्वेक ला रहा होता है। मिस ट्रू एंड डायना भी इनको देख रही होती पर कुछ करती नहीं। सोमन अपनी पावर से रोक देता है अर्थक्वेक। पिलहोंग ये कह के वहाँ से चला जाता है कि मैं तुम्हारी पावर तुमसे छीन लूँगा। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है। सारे काउंटर्स परेशान होते हैं कि हवांग को उनके ठिकाने का पता चल गया है। प्रेसिडेंट सबको एक दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। इस रेस्टोरेंट को ये लोग कुछ दिन के लिए बंद कर देते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है। मिस्टर माँ गुस्से में पार्क को मारने जाते हैं। पुलिस की वैन पे अटैक करके मिस्टर पार्क को मारने जाते हैं पर रुक जाते हैं। गोमुतुक टाइम पे पहुंच के मिस्टर मा को रोक देता है। मिस्टर मा को अरेस्ट कर लिया जाता है। गोमतुक का कलीग गोमतुक को बताता है मिस्टर मा अभी बेल नहीं चाहते, वो अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लिया है। जेल में मिस्टर मा सुसाइड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें गुस्सा था कि पार्क को वो मार नहीं पाए, इसलिए वो सुसाइड करने लगते हैं। एक इविल स्पिरिट मिस्टर मा में घुस जाती है क्योंकि उनके गुस्से और उनके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी थी उसकी वजह से उनको सुसाइड करने से तो रोक देती है। ये इविल स्पिरिट मिस्टर माँ के अंदर इसलिए घुस पाती है क्योंकि माँ के अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं। सारे काउंटर मिस्टर माँ के जेल जाने से परेशान होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है। हैना जंगबंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं। जेगबंग थक जाता है। वो कहता है हम लोग 6 घंटे से दौड़ रहे हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं क्यों ना। हैना कहती है ठीक है। जंगबंग आइसक्रीम लेने भाग जाता है। हैना पियानो सुन के एक स्टूडियो में जाती है। एक लड़का पियानो बजा रहा होता है, बजाना सिखा रहा होता है बच्चों को। एक लड़की कहती है सर की जीएफ आ गई। दोवी पीछे मुड़ के देखता है तो हैना को पहचान जाता है कि ये स्कूल की फ्रेंड है। हैना वहाँ से जाने लगती है। दूही कहता है तुम हैना हो ना। हैना कहती नहीं, कोई गलतफहमी हुई होगी। तभी पीछे से जगबूम हैना का नाम लेके पुकारता है। दूही को पता चल जाता है कि ये हैना है। जगबूम हैना के पास आ रहा होता है तो गिर जाता है। उसके नाक से खून निकलने लगता है। उससे बहुत गंदी स्मेल आने लगती है। जगबूम हैना से कहता है मुझे बहुत बेकार स्मेल आ रही होती है ना। एंड दूही उसे स्टूडियो में लेके जाते हैं। दूही दवा लेने चला जाता है जगबम के लिए। जगबम को बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है, उससे उल्टी आने लगती है। तभी वो एक आदमी पे उल्टी कर देता है ना। कहती है उससे सॉरी करने लगती है, फिर उसका हाथ साफ करने लगती है तो उस आदमी की मेमोरी से हैना को पता चल जाता है इसमें इविल स्पिरिट है। वो उसकी खूब धुलाई करती है, फिर इविल स्पिरिट को हेल में भेज देती है। हैना कहती है जगबू यानी तुम्हारे अंदर इविल स्पिरिट को सूंघने की पावर है। सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये सारे काउंटर इविल स्पिरिट को तभी पकड़ सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं जब इविल स्पिरिट किसी को नुकसान पहुंचाए। पर जगबम इविल स्पिरिट को 2 किलोमीटर की रेडियस के अंदर सूंघ सकता है बिना इविल स्पिरिट को किसी के नुकसान पहुंचाए। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है। जगबम को इविल स्पिरिट की स्मेल आती है, सब भागते हैं पकड़ने के लिए। जगबम को अभी पावर मिली थी तो वो कंफ्यूज होता है, कभी लेफ्ट बता रहा होता है तो कभी राइट करवा रहा होता है। लोकेशन पे फाइनली पहुंच जाते हैं पर वहाँ को पे कोई विल स्प्रेड नहीं होती। सोमन कहता है कोई बात नहीं, न्यू पावर है जगभम की। तभी हैना डिटेक्ट करती है एक खेत में 3rd लेवल की विल स्प्रेड है और म्यूजियम में 1st लेवल की। मिस ट्रू एंड प्रेसिडेंट म्यूजियम जाते हैं, बाकी सब 3rd लेवल वाले इविल स्पिरिट के पास जाते हैं। पर मिस ट्रू एंड प्रेसिडेंट म्यूजियम जाते हैं तो वहाँ हवांग होता है जो 1st लेवल वाले इविल स्पिरिट को मार देता है। एक्चुअली ये हवांग की चाल थी। वांग एंड मिस्ट्रू और प्रेसिडेंट में फाइट होना शुरू हो जाती है। हवांग भी अपने साइकिनेसिस के पावर से उनको खूब मार रहा होता है। जगबंग कहता है मुझे म्यूजियम से 3rd लेवल वाले स्पिरिट की स्मेल आ रही है, पर गुम तो उसके बातों पे बिलीव नहीं करता। सोमून कहता है क्या हो अगर जगबंग सही बोल रहा हो। इधर हम देखते हैं प्रेसिडेंट घायल हो चुके थे। मिस ट्रू भाला से वांग को मारने ले जाती हैं। होंग ना
होंग भाला को अपनी पावर से प्रेसिडेंट की तरफ मोड़ देता है। तभी अचानक भाला होंग के साइड से निकल जाती है क्योंकि वहाँ सोमून आ चुका था और वो टेरिटरी जनरेट करता है। मिस्ट्रू को प्रेसिडेंट को वो लेके वहाँ से जाने के लिए कहता है। हवांग एंड सोमून में ज़बरदस्त फाइट होने लगती है। इधर हाना एंड जगबम खेत में आए होते हैं। सूजी हाना पे अटैक कर रही होती है पर जगबम अपनी पावर से हाना को बता रहा था सूजी किस साइड से अटैक कर रही होती है। सूजी जगबम पे हमला कर देती है जिसमें जगबम का नाक फूट जाता है और वो कुछ भी सूंघ नहीं पा रहा होता है। सूजी हाना पे अब अटैक करके घायल कर देती है। हाना सूजी की आहट को फ़ील करके सूजी को पकड़ लेती है और इनमें फ़ाइट शुरू हो जाती है। हाना सूजी के एक आँख को फोड़ देती है जिससे सूजी वहाँ से भाग जाती है। इधर हवांग को सोमून पकड़ लेता है, उसको बाँध देता है। तभी प्रेसिडेंट सोमून के पास आने लगते हैं। हवांग गन से उन्हें शूट करता है। सोमून उनको बचाने लगता है जिसमें हवा सोमून के हाथ पे गोली लग जाती है और हवांग भी भाग जाता है पर प्रेसिडेंट बच जाते हैं। इधर मिस चू वांग से लड़ रही होती हैं, वहीं गोमुतुक भी आ जाता है। दोनों मिलके उसके खूब धुलाई करते हैं, फिर उसको इविल स्पिरिट को हेल भेज देते हैं। मिस चू चाइना की जो काउंटर थी वो उनकी सोल आज़ाद हो जाती है। वो मिस चू को थैंक यू कहती हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जगबम बहुत ज़्यादा डर जाता है इन सब से और उसकी पावर भी जा चुकी थी, तो वो अपने घर वापस चला जाता है किसी को बिना बताए एक लेटर लिख के। उसके डैड कहते हैं मैं काउस को बेच दूँगा क्योंकि मुझे लोन चुकाना है, तुम कंपनी छोड़ के क्यों आ गए? जिस पे जगबम गुस्सा करता है, तभी वहाँ सारे काउंटर्स आ जाते हैं जगबम को मनाने और समझाने पर जगबम नहीं मानता और कहता है मेरी पावर जा चुकी है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जगबम अपने डैड से कहता है आप काउस को बेच दीजिए, उस पैसे से कहीं घूम जाइए और खूब एंजॉय कीजिए क्योंकि जगबम कोमा में जाने वाला होता है क्योंकि अब वो काउंटर नहीं रहेगा। जिस पे उसके डैड गुस्सा होते हैं और कहते हैं तुम खुद कमाने के बजाय मेरे काउस को बिकवा रहे हो। इस उम्र में बेटे कमाने लगते हैं। मैं आज तक विलेज हेड नहीं बन पाया क्योंकि विलेज हेड का बेटा बाहर काम करता है, अपने फादर को पैसा भेजता है। इस पे जगमग गुस्सा होके वहाँ से जाने लगता है। फादर कहते हैं जाते हुए विलेज हट के घर मकोली देते आना। सोमून और हैना आज फिर आ रहे होते हैं जगबम को मनाने। इधर विलेज हेड का बेटा एक ज़मीन बेचने को कह रहा होता है पर विलेज हेड मान नहीं रहा होता है। तो उसका बेटा जो इसका नाम जिसक होता है वो विलेज हेड को नाइफ से अटैक करने लगता है। तभी वहाँ जगबम आ जाता है। वो जिक्सुक को रोकने लगता है, विलेज हेड को बचाने लगता है। जगबम देखता है जिक्सुक की आँखें रेड हो गई है, यानी उसमें इविल स्पिरिट है। विलेज हेड बाहर भागने लगता है, जिक्सुक उनके पीछे भागते जगबम जुक्सुक को रोक रहा होता है। अस्तबल में पहुंच जाते हैं ये लोग। जुक्सुक अब जो विलेज हट को छोड़ के जगबम के को ही मारने लगता है। मिस्टर जंग इधर बेहोश होने लगते हैं। दोषी हैना को बताता है जल्दी से। हैना कैसोमुन को बताती है कि जगबम इविल स्पिरिट से लड़ रहा है, हमें जल्दी चलना चाहिए। जगबम के फादर गुजर रहे होते हैं, वो देख लेते हैं, वो जगबम को बचाने लगते हैं। जुक्सुक उन्हीं को मारने लगता है। जगबम उसे रोकने लगता है। जुक्सुक जब जगबम को बहुत मारा होता है, इससे वो बेहोश हो जाता है। पर तभी उसकी आँखें खुल जाती है, उसको फिर से स्मेल आने लगती है, उसकी पावर लौट आती है। अब वो जगसुक की खूब धुलाई कर रहा होता है। हैना एंड सोमुन पहुँचते हैं तो देखते हैं जगबम तो जगसुक को उठा-उठा के पटक रहा होता है। इधर मिस्टर जैंग को भी होश आ गया होता है, वो लोग भी बहुत खुश हो रहे हैं तो कहते हैं और मारो और मारो। सोमुन कहता है चलो ये सिविल स्पिरिट को नर्क में भी तुम ही भेजो। हाना उसे सिखाती है। जगबम उसको यंग भेज देता है, फिर वैगन उसको हेल भेज देती है। जगबम वापस आ जाता है, सब खुश होते हैं। नेक्स्ट दिन कहा जाता है मिस्टर मा का आज कोर्ट में ट्रायल होता है। मिस्टर मा के वकील ने समझाया होता है अगर जज तुमसे पूछे दोबारा ऐसा करोगे तो बोलना नहीं। सोमन मिस्टर मा की मदर भी आए होते हैं, हैना भी आई होती है। सूजी को हैना से फाइट करते हुए समझ में आ गया होता है कि मिंजी और मिस्टर मा की माँ का कोई रिलेशन है काउंटर के साथ। जज
मिस्टर मा से पूछता है, "क्या दोबारा ऐसा करोगे?" मिस्टर मा कहते हैं, "हाँ, मैं पार्क को मार के ही रहूँगा। मुझे अफ़सोस है कि मैं उसे मार नहीं पाया। हवा और मुझे मौका मिला तो मैं उसे ज़रूर दोबारा मारूँगा।" हवांग और सूजी देखने लगते हैं, सब शॉक हो जाते हैं। पर लॉयर नेक्स्ट ट्रायल का टाइम ले लेता है। सूजी कहती है, "ये हमें पहचान रहा है क्या?" हम क्योंकि मिस्टर मा हवांग को बहुत गौर से देख रहे होते हैं। हवांग समझ जाता है कि इसके अंदर इविल स्पिरिट है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, हवांग मिस्टर मा से मिलने जाता है। जेल में मिस्टर मा कहते हैं, "तुम कौन हो?" हवांग कहता है, "मैं वो हूँ जो सच्चाई जानता है। क्या जान लगता है तुम्हारे बच्चे और बीवी को पार्क ने मारा है या किसी और ने? तुम पूरी सच्चाई नहीं जानते।" इस पे मिस्टर मा भड़क जाते हैं और कहते हैं, "क्या जानते हो बताओ मुझे?" हवांग कहते हैं, "ये सच्चाई तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम अपने अंदर स्पिरिट को एक्सेप्ट कर लोगे और पार्क से रिवेंज लोगे। तब ये बात मिस्टर मार्क के दिल में बैठ जाती है और वो इविल स्पिरिट को एक्सेप्ट कर लेते हैं रिवेंज लेने के लिए। फिर पावर उसे यूज करके डोर खोल लेते हैं। पुलिस वालों की खूब धुलाई कर रहे होते हैं। सोमन जेल में मिस्टर मा के कपड़े देने आया होता है तो देके जा रहा होता है। वो देखता है मिस्टर मा दीवार से कूद के बाहर आ जाते हैं। सोमन उनकी आंखें रेड देख के समझ जाता है मिस्टर मा में इविल स्पिरिट है। वो शॉक होता है क्योंकि मिस्टर मा अच्छे इंसान है, तो उनमें इविल स्पिरिट कैसे आ सकती है। और फिर ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो, ये ड्रामा कैसा लग रहा है। तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।